काफ़ी सीरियल मैंने किए हैं, फ़िल्म भी की हैं और अब तो ज़माना वेब सीरीज़ का है, वो भी मैं कर रहा हूँ। किन-किन फ़िल्मों में आपने काम किया है? फ़िल्म अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक फ़िल्म कर रहा था जिसका नाम था गणपत। इसमें जो मेन लीड कास्टिंग थी वो टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की थी। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई अभिनेत्री है जो बहुत पसंद आई हो? विद्या जी है ना? बोलती है, हाँ, हाँ। मैंने कहा मैंने आपको देखा है। बोली देखा है? कहाँ देखा है? मैंने टीवी पे देखा है। तो हँसने लगी। बोली क्या देखा है? तो मैंने कहा वही शौक किन-किन चीज़ों का रखते हैं आप? बेईमानी होगी कि मैं कह दूँगा मुझे करण जौहर अच्छा लगता। छोटी-मोटी मिमिक्री करता था शक्ति कपूर जी की। उनका वो डायलॉग था, "आऊ, हाँ, ललिता, अबे साले कुत्ते, कुत्ते का पिल्ला, मेरे मोहल्ले में दिख गया तो इतने पेलूँगा, क्या, छुरे, कि तेरी फट जाएगी। अरे भैया 1 मिनट भैया हाय, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अरे हम तो सब कर लेंगे भैया हाय।" उसने बोला, "भाई का पैकअप, ये मजनू मेरे से जलता है।" कहती, "मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मुझे ले चलो, मैंने कहा था ना, हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं होगा, मैंने कहा था ना।" इंटरव्यू तो हो गया, हमारा पेमेंट कब पहुँचेगा? सर, अच्छा, ये बाबा जी का ठुल्लू। नमस्कार। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काफ़ी काम किया है, साथ ही में इंडस्ट्री में भी अभी काम कर रहे हैं, जो कि एक कमाल के एक्टर और एक कमाल के कोच हैं। मैं स्वागत करता हूँ देवदत्त सर आपका। सर, हमारा सौभाग्य जो आपके साथ आज मुझे बैठने का मौका मिला। ये तो मेरा भी सौभाग्य है जो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सर, आपकी एक मूवी आई थी धड़कोला, हुँ, जो शायद अपने बुंदेलखंड की पहली कॉमेडी फ़िल्म थी। हुँ, उसके बाद फिर आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। हुँ। तो इसके बीच का सफ़र जो आपका था, वो कैसा था? अ, कहते हैं अपने क्षेत्र के लिए हर कोई चाहता है कि कुछ करे। उस समय मेरा भी मन था और मैं भी चाहता था कि अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करें और यही सोचकर हम लोगों ने फ़िल्म धड़कोला का निर्माण किया और वो फ़िल्म पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि और भी जगह पॉपुलर हुई, लोगों को अच्छी लगी। लेकिन फिर धीरे-धीरे मतलब समय गुज़रा, एक के बाद एक फ़िल्म बनाई, तो कुछ कमी-सी लगती थी। कमी ये लगती थी कि बुंदेलखंड में ही रह के हम बुंदेलखंड के लिए काम करते रहेंगे, वो ठीक है। अब हमें बाहर की तरफ भी तो निकलना होगा। ये सोचकर हम बाहर निकले, मुंबई गए। वहाँ पे हमने सीरियल के लिए ट्राई किया, फ़िल्मों के लिए ट्राई किया। ऑफ़िस टू ऑफ़िस जाकर मिलने लगे सीरियल, किए, काफ़ी सीरियल मैंने किए और सीरियल करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब फ़िल्म में फ़िल्में लगना चाहिए। फ़िल्मों में जाना है। हाँ, तो वो भी किया हमने, काफ़ी सीरियल मैंने किए हैं, फ़िल्म भी की हैं और अब तो ज़माना वेब सीरीज़ का है, वो भी मैं कर रहा हूँ। अभी आने वाले समय में मेरी 3 फ़िल्में आ रही हैं और 2 वेब सीरीज़ और अभी आगे भी कुछ प्रोजेक्ट हैं हमारे पास जिनको मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, वो करूँगा और सभी के लिए है कि अगर मैं बढ़ूँगा तो सब बढ़ेंगे। किन-किन फ़िल्मों में आपने काम किया है? फ़िल्मों में? अरे एक हो तो बताएँ, कई फ़िल्में हैं। कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप हुई। अब फ्लॉप फ़िल्मों का नाम थोड़ी लेंगे। अरे नाम लेंगे तो हिट फ़िल्मों का लेंगे, हैं? और ज़बरदस्त लेंगे। क्यों भाई लेंगे ना? अरे आप लोग भी लेंगे, सब लेंगे। मैं तो ज़रूर लूँगा सर। हाँ, तो बहुत सारी हिट फ़िल्में हैं। कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं और कुछ आने वाली हैं। क्या आपको अमिताभ बच्चन जी बहुत पसंद हैं? हुँ। तो जब आप पहली बार अमिताभ बच्चन से मिले, अमिताभ अमिताभ बच्चन, बच्चन। हाँ, अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक फ़िल्म कर रहा था जिसका नाम था गणपत। इसमें जो मेन लीड कास्टिंग थी वो टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की थी। इसमें अमिताभ बच्चन जी एक मेहमान कलाकार की भूमिका में थे और मेरा सीन भी उनके साथ ही था और उसी समय कोरोना का माहौल निकला हुआ था, तो जब हम सेट पे पहुँचते हैं तो अमिताभ बच्चन जी बैठे होते हैं, उनके जो बाउंसर थे वो साइड में खड़े हुए होते हैं, तो उनको देख के मेरा मन जो है वो रहा नहीं गया। तो एक मनोज बख्शी एक्टर हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग क्या है कि बात-बात में
हँसी मज़ाक की बातें करते थे और सेट पे थे हम लोग, तो जो फ्री टाइम होता है तो हम लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, हँस-हँस के। तो फ़िल्म का जो प्रोड्यूसर था, तो वो हम लोग को ऐसे देखने लगा जैसे हम उसका मज़ाक उड़ा रहे हों। आके पास में बोलता है, "क्यों? तुम लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो?" तो हमसे कुछ रहा नहीं गया, हमने बोला, "भाई का पैकअप, ये मजनू मेरे से जलता है।" प्रोड्यूसर ऐसा भागा कि दोबारा वहाँ आया नहीं। तो ऐसे छोटे-मोटे हादसे होते रहते हैं और ये अ, शूटिंग टाइम के हमारे कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ हम हँसी को रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसा होता रहता है। आप एज़ एन एक्टर किसको देखते हो सबसे ज़्यादा? कोई फ़ेवरेट होता है ना अपना? जैसे मुझे पर्सनली रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा पसंद है। हुँ। ऐसे आपको? वैसे तो ये मतलब बेईमानी होगी कि मैं कह दूँगा मुझे करण जौहर अच्छा लगता है। देखो अच्छा मुझे कोई नहीं लगता और सब अच्छे लगते हैं। एक समय हुआ करता था, जब मैं मूवीज़ देखा करता था, सबसे पहली फ़िल्म पता है मैंने क्या देखी? मैंने देखी थी शोले फ़िल्म। अच्छा, हाँ, जब मैं बहुत छोटा था, तो वो फ़िल्म देखने के बाद मुझे सारे कैरेक्टर अच्छे लगे थे और मैं अमिताभ बच्चन जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था, उनके जैसा करना, चलना, बोलना। कभी-कभी तो हम अमिताभ बच्चन जैसी स्टाइल में डायलॉग भी बोलने लगते थे। हाँ, जैसे कोई भी डायलॉग अमिताभ बच्चन जी को, "ओए! अरे भैया 1 मिनट भैया, हाय! ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अरे हम तो सब कर लेंगे भैया, हाय!" ये तो थोड़ा-थोड़ा मतलब आना चाहिए ये सब चीज़ें। फिर अमिताभ बच्चन जी के बाद फिर जब एक बार शाहरुख खान जी की एंट्री हुई, तो उस समय मैं पढ़ता था और पहले टीवी पे उनका सीरियल आता था, सर्कस और दूसरा फौजी केबल, फौजी, फौजी आया था। तो वो भी देखा करते थे। लेकिन जब मूवी आई उनकी दीवाना, तो लोग कहते थे मुझसे कि यार तुम्हारे जैसा बंदा आया फ़िल्म में। तो मैंने कहा, "हट! क्या कहते हो? ऐसा कौन है?" जब मूवी देखी मैंने तो हमने कहा लोग ऐसा कहते हैं, तो ठीक कहते होंगे। मैं शाहरुख खान जैसा लगता हूँ? मैं चलो नहीं लगता हूँ तो मान लेता हूँ लगता हूँ। तो मैंने शाहरुख खान को कॉपी करना शुरू कर दिया। उनके जैसा डांस करता था और जो उनका बोलने का तरीका था, वैसे ही बोलना भी आ गया था। फिर एक समय ऐसा है कि मैं बहुत सारे एक्टरों की आवाज़ निकालने लगा। तो कोई बोलता है क्या मिमिक्री करना है? मैंने कहा ये क्या होता है? बोले मिमिक्री मतलब हर कोई भी एक्टर हो उसकी आवाज़ में डायलॉग बोलना, उसके जैसी हरकतें करना, ये मिमिक्री आर्टिस्ट का काम होता है। तो मैं नहीं, मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना, मुझे तो मैं जो हूँ, मुझे वही बनना है। हालाँकि एक फ़िल्म थी शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले ले जाएंगे। जाएँगे। उसमें आखिरी में एक डायलॉग हुआ करता था जब शाहरुख खान की पोल खुल जाती है, मतलब कैरेक्टर बाय हाँ, राज। ताज। तो पोल खुल जाती है तो अमरीश पुरी जो है शाहरुख खान को थप्पड़ मारते हैं कि मैंने सही सोचा था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो। तो वो कहता है, तुम क्या सोचते थे? मेरी आँखों में धूल झोंक दोगे? तो शाहरुख खान का भी अंदाज़ हुआ करता था। जब मारने के बाद शाहरुख खान चुपचाप हो जाते हैं तो काजोल कहती है, "मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मुझे ले चलो, मैंने कहा था ना, हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं होगा, मैंने कहा था ना।" तो शाहरुख खान कहते हैं, "नहीं सिमरन नहीं, भागा तू परायों से जाता है, अपनों से भागकर हम जाते भी तो कहाँ जाते।" तो इस तरह मैं छोटी-मोटी मिमिक्री करता था लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था, मुझे करना कुछ और था और मैं आज सही दिशा में काम कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं आगे ऐसे ही करता रहूँगा। मेरे बुंदेलखंड वालों का प्यार मुझे मिलता रहेगा, तो जो भी काम मुश्किल होगा वो भी मैं करूँगा और अभी तो बहुत काम करना बाकी है। ये तो अभी हुआ शुरुआत है। है। हाँ, अभी जैसे अपने यहाँ पे बुंदेलखंड फ़िल्म फेडरेशन का काम चल रहा है, बहुत ज़ोरों से। उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए आप। देखिए, ये जो बुंदेलखंड फेडरेशन का जो काम चल रहा है, ये बहुत अच्छा काम है और ये इससे एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है कि पूरे बुंदेलखंड के जो भी कलाकार हैं हमारे, सब एक मंच पर एकत्र होंगे ताकि हम बुंदेलखंड में रह के बड़े-बड़े काम कर सकें और इसमें पूरे बुंदेलखंड के कलाकारों को जोड़ा जा रहा है। इस फेडरेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है
और मैं बधाई देता हूँ बुंदेलखंड फेडरेशन के सभी सदस्यों को कि जो कि एक अनूठी पहल की है। उसके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए, बस मैं बधाई पुनः देता हूँ। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई अभिनेत्री है जो बहुत पसंद आई हो? नहीं, शूटिंग टाइम अभिनेत्री कोई ऐसी पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ, बहुत समय पहले जब मैं छोटे में एक फ़िल्म देखा करते थे जिसका नाम था पति पत्नी और वो। उसमें गाना हुआ करता था ये, ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो इसमें जो हीरोइन थी इस गाने की, उनका नाम था विद्या सिन्हा। तो जब हम एक सीरियल कर रहे थे जिसका नाम था ज़िंदगी विंस, तो उस सीरियल में हमें विद्या सिन्हा जी नज़र आईं। तो हम उनको गौर से देखने लगे, बहुत गौर से देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये कहीं वही तो नहीं? तो देखते रहे तो मेरा दोस्त आके पीछे से बोलता है, "अबे क्या बे, बुढ़ियों को भी देखेगा तू?" अब उन्हें क्या पता हम किस नज़र से देख रहे हैं। हालाँकि हमारे लिए तो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं वो विद्या सिन्हा जी। हम उनसे मिले और बातचीत की, बड़ा अच्छा नेचर उनका लगा। तो ऐसे पल हमारे शूटिंग टाइम पे होते रहते हैं। विद्या सिन्हा जी से जब आपकी बातचीत हुई, तो कैसी बातचीत थी वो? बातचीत में ये था कि मैं उनके पास गया, वो मेरे पास आईं नहीं मतलब मैं उनके पास गया, वो अपने एक जगह बैठी थी, तो मैंने कहा, "आप विद्या जी हैं ना?" बोलती हाँ, हाँ। मैंने कहा मैंने आपको देखा है। बोले देखा है? कहाँ देखा है? मैंने टीवी पे देखा है। तो हँसने लगी। बोली क्या देखा है? तो मैंने कहा वही ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए और तो गाना आए। और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो ये है इस तरह के पल होते रहते हैं। और पूछिए क्या पूछना है? शौक किन-किन चीज़ों का रखते हैं आप? शौक? अरे भैया धीरे बोलो यार शौक, कौन से शौक? अरे भैया नहीं। शौक तो हम देखो एक्टिंग का ही रखते हैं और बड़ा ज़बरदस्त रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त रखते हैं बस आप देखते जाओ। जैसे आप पहले मिमिक्री भी करते थे। थोड़ी बहुत। हाँ, तो सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ आपको पसंद थी? वैसे तो सभी की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एक कुछ अलग हट के आवाज़ हुआ करती थी हमारे शक्ति कपूर जी की, हैं? उनका डायलॉग बोलने का तरीका, बाद में जो एक्सप्रेशन उनके हुआ करते थे, बड़े लाजवाब हुआ करते थे। जैसे वो बोलते थे, "मेरा कान में चाकू है।" हाँ, एक डायलॉग ये बोलते थे और एक बार तो एक डायलॉग उन्होंने बोला, वो फ़िल्म में आई नहीं। क्योंकि जब वो डायलॉग आ रहा था, तो पता नहीं उसकी आवाज़ ठीक से आई नहीं, क्या हुआ जो भी हुआ हो, लेकिन वो डायलॉग आया नहीं है। उनका वो डायलॉग था, "आऊ, ललिता, अबे साले कुत्ते, कुत्ते का पिल्ला, मेरे मोहल्ले में दिख गया तो इतने पेलूँगा, क्या, छुरे कि तेरी फट जाएगी।" ये डायलॉग था शक्ति कपूर जी का। बड़ा मस्त, मस्त बोलते थे। जो भी डायलॉग बोले, मस्त बोले। शक्ति कपूर के अलावा भी आपने काफ़ी लोगों की मिमिक्री की है। हुँ। उनका कोई डायलॉग? वैसे तो बहुत सारे लोगों की के डायलॉग बोले हैं। हाँ, एक एक छोटा-सा सीक्वेंस है ये फ़िल्म डर से है। अ, डर फ़िल्म में अगर देखी हो आप लोगों ने तो याद होगा कि सन्नी देओल और शाहरुख खान की आखिरी में जो बातचीत होती है, तो सन्नी देओल साहब कहते हैं शाहरुख खान से, "राहुल, बहुत रुलाया तूने मेरी किरण को। उसके एक-एक आँसू का बदला लूँगा मैं, सुना तूने?" तो शाहरुख खान कहता है, "मुझे माफ़ कर दो सुनील, मुझे माफ़ कर दो सुनील कि मैं क्या करता, मैं मजबूर था।" तो इस तरह के किस्से हैं, हम लोग करते रहते थे। अब तो काफ़ी समय हो चुका है मिमिक्री का और अब तो ये हम नहीं करते, लेकिन पुरानी यादें आपने ताज़ा करवा दी तो हमसे रहा नहीं गया और हमने सुना दिया। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। आपको कब लगा, जैसे आप एक एक्टर हैं, आपको कब लगा कि आप एक एक्टर हैं? मुझे अ, जब मैं स्कूल में पहली बार पढ़ता था, पहली बार सभी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं भी जो स्कूलों में हमारे फंक्शन होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर,
तो सोचता था कि स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिले, लेकिन मेरे अंदर शर्म बहुत थी, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक बार की बात है कि हमारी मैडम ने कहा कि एक कविता हुआ करती थी कि ये कविता किस को याद है? तो मैंने हाथ ऊपर किया, तो हमारी मैडम ने सुना, हम 3 लोगों को सुना, उसके बाद बोली कि 15 अगस्त को तुम लोग परफॉर्म करोगे। अच्छा। हम इतना खुश थे, 2-3 दिन मतलब नींद नहीं आती थी कि चलो आज 15 अगस्त पे हम स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। और जब 14 तारीख को हम सोते हैं ये सोच कर के 15 तारीख को सुबह, अगले दिन सुबह हम परफॉर्म करेंगे, तो सुबह उठ के देखते हैं तो बारिश होती है। अब स्कूल पहुँचते हैं तो प्रोग्राम कैंसल, बड़ा दुःख हुआ। वो बोलते हैं ना, अरमानों पे पानी। हाँ, हाँ, अरमानों पे पानी फिर गया, तो वो मौके नहीं मिले। फिर पढ़ाई करते एक समय ऐसा आया कि फिर कॉलेज में भी जाना हुआ, वहाँ भी कोई मौका नहीं मिला। ये बात उस समय की है जब हमारे यहाँ रामलीला हुआ करती थी, और रामलीला में जब हम देखने जाते थे, तो मन करता था कि हम भी रामलीला में कोई पार्ट करें। तो एक सज्जन वहाँ खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, मुझे भी कोई रोल दो। तो उन्होंने मुझे नीचे से लेके ऊपर तक देखा और एक शब्द बोला। आप गैस कीजिए क्या बोला होगा? क्यों करना है ऐसे तो? ना, 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 ये नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, नीचे से ऊपर तक देखा और बोले, भाग! बस वही शब्द हमें मजबूर कर गया कि हमें एक्टर बनना है, और आज हम बन गए हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई आपकी। हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर इस तरह धीरे-धीरे उस समय कुछ ऐसा माहौल भी नहीं था कि हम कहीं जाके एक्टिंग सीखते या किसी के गाइडलाइन में एक्टिंग करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन करते-करते अपने आप को सीखते-सीखते और उस समय एक और माध्यम हुआ करता था मनोरंजन का, सिनेमा। तो सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। फ़िल्म देख के लगता था कि इस फ़िल्म में मुझे भी काम करना है, पर करना कैसे है, ये नहीं मालूम। ये मालूम ही नहीं था। तो फिर लोगों से पूछा करते थे कि भाई ये फ़िल्में बनती कहाँ हैं? तो लोग कहते थे मुंबई। अब मुंबई हुँ। कहाँ है ये भी नहीं पता था। चलो ख़ैर, मालूम चल जाता है ना। फिर मुंबई जाने का सोचते थे कि मुंबई जाएँगे और फ़िल्मों में काम करेंगे। अब जाएँ तो जाएँ कैसे ये नहीं पता। तो फिर हम 3 लोग पड़ोस के थे, तो हाई स्कूल में हम लोग थे उस समय, और हम सभी के एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो गए थे। तो लगता था कि फेल हो जाएँगे, और उस डर से घर में मार पड़ेगी, इस डर से हम लोग भाग गए अच्छा। घर से, और भाग के गए कहाँ? सीधे मुंबई। अब मुंबई गए तो उस समय जब रिज़ल्ट आता है हाई स्कूल का, तो यही जून का महीना होता है, और जून में बारिश होती है। जो मुंबई की बारिश का तो आहा! क्या बात है। मुंबई की बारिश कभी भी हो जाती है। अच्छा, मौसम का नहीं रहता उसमें कुछ? नहीं, वो मौसम तो बारिश का है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है। और जब हम लोग मुंबई पहुँचे, तो बारिश शुरू हो गई, और ये वही बारिश है, जो 15 अगस्त को हुई थी। फिर से अरमानों पे। फिर से अरमानों पे पानी फिर गया, और हम लोग 8 दिन यहाँ-वहाँ भटकने के बाद वापस आ गए, ऐसा हुआ। सर, ये एक ट्रेंड सा है, जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी एक्टर्स बने हैं कि वो घर से बिना बताए भाग गए थे। तो क्या जितने लोग भी भागते हैं सारे एक्टर बन जाते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अ, हाँ, ये बात तो सही है कि भागने वालों की कमी नहीं है, और लोग भागते रहते हैं। बट क्या है कि अ, किसी के घर वाले सपोर्ट करते हैं, और किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई पसंद करता है और कोई नहीं करता है। पहले के समय में तो लोग पसंद करते नहीं थे कि उनका बच्चा फ़िल्म लाइन में जाए, ऐसा कुछ मानते थे। लेकिन आज का ट्रेंड ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा फ़िल्मों में हुँ। जाए। वो और जो भी सुविधा होती है वो उसको मुहैया कराते हैं कि जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ज़िंदगी। ये आपका कोई फ़ेवरेट किरदार जो आपने निभाया हो? हुँ।
मैंने तो इतने सारे कैरेक्टर किए हैं। मैंने ये समझो कि मैं बुंदेलखंड से छोटे से शहर झांसी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है। हालाँकि हमारे बुंदेलखंड में यहाँ पे कोई कमी नहीं है प्रतिभाओं की। बस क्या है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। और ऐसी जगह पे जब बारी आती है कोई लेडीज़ रोल करने की, ख़ास तौर से एक एक्टर को, एक मेल कैरेक्टर को एक फीमेल का कैरेक्टर करने के लिए जब बात आती है, तो वो ऐसे शर्माते हैं जैसे कि मतलब उनका सब कुछ चला जाएगा, इज़्ज़त चली जाएगी सब। अरे एक्टिंग करने आए हो तो जो भी रोल मिले करो ना। कितने लोगों ने किया लेडीज़ कैरेक्टर। ऐसा हमारे शहर में भी हुआ था कि जब एक लेडीज़ कैरेक्टर करने के लिए बात आई तो सारे लोग पीछे हट गए। जब वो लोग पीछे हटे झांसी। झांसी में, हाँ। तो हम आगे आ गए। हमें और अच्छा लगा कि चलो सारे लोग पीछे हटे तब हम आगे आए। अब सारे लोग आगे आते तो हम पीछे रहते। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैंने लेडीज़ रोल भी किया। रोल कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, रोल रोल होता है और उसे पूरी ईमानदारी से उसे करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आपका फ़ेवरेट किरदार वो था लेडीज़ वाला? मेरा हर कैरेक्टर मेरा फेवरेट होता है। और लेडीज़ का हो तो, नेगेटिव हो तो, कोई भी है। नौ रस जो है, नौ रस में कोई भी रस करने का मौका मिले एक एक्टर को, तो ये उससे अच्छी बात नहीं होती है। खुशी की बात होती है कि चलो जो हमें मिल रहा है, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। ये होना चाहिए एक एक्टर के अंदर। सर लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स? हुँ। देखिए, एक्टर बनने के लिए टिप्स तो बहुत सारी हैं। बस ये है कि सबसे पहले तो आप मेहनत से पीछे मत हटो और अपना जो आत्मविश्वास है, उसको ऊपर रखो, नीयत साफ रखो, अच्छे इंसान बनो। और सबसे बड़ी बात तो एक्टर बनने की ये है कि अपने क्षेत्र में एक-दूसरे की टाँग मत खींचो। क्योंकि क्या है कि आप दूसरे का साथ देंगे, तो वो आपका साथ देगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आज आप हम लोग के बीच आए। ये हमारा सौभाग्य है, जो हम इतनी बातचीत हमें आपके साथ करने का मौका मिला और ये पॉडकास्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? डियर नेशन का। ये और बोल दो आप। अच्छा ये बताइए ये जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया, ये कौन से चैनल पे आएगा? जी टीवी, स्टार प्लस या अरे सर, छोटा-सा चैनल है अपना यूट्यूब, यूट्यूब पे अच्छा आएगा। उस पे आएगा? तो हम देख सकेंगे ना अरे कि हमको बिल्कुल सर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर। अच्छा तो मतलब देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वो भी जी, जी। यूट्यूब पे? जी, जी सर। कमाल है। ठीक है चलो कर लेंगे। देख भी लेंगे कि हम इंटरव्यू देते हुए कैसे लग रहे हैं। अच्छा अब आखिरी बात पॉइंट पे आएँ? इंटरव्यू तो हो गया, तो हमारा पेमेंट कब पहुँचेगा? हाँ, पहुँच जाएगा ना? सर आप आपके गाड़ी में हो गया है पहले से? कैश रख दिया क्या? क अरे कै मरवाओगे? कैश नहीं सर। हाँ। सर अच्छा, ये बावर्ची का ठुल्लू। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे ही काम चलाते हैं। चलिए, ओके, नमस्कार।